राज्य गठन को लगभग 22 साल पूरे होने को आ रहे हैं। इस संबंध में डॉक्टर शक्तिशैल कप्रवान जो अध्यक्ष हैं राज्य आंदोलनकारी और साथ में केंद्रीय अध्यक्ष यूकेडी के भी हैं, वो क्या सोचते हैं कि 22 साल उत्तराखंड के गठन को आखिर कितने ईमानदारी से प्रयास हुए हैं या क्या सब खोखला ही साबित हुआ है? क्या कहेंगे कप्रवान जी? देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ये हमको राजनीतिक रूप से राज्य मिला है। बाकी हम इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के निवासियों को उत्तर प्रदेश का गुलाम बना दिया गया है। हमारे पास ना जल शक्ति है, ना ही जमीन की शक्ति है और न ही जंगल की शक्ति है। तीनों शक्तियों से हीन करके हमको एक राज्य में भेज दिया गया और जो भेजा नहीं हो, हमने जो हक मांगा था, जो लड़ाई लड़ी थी, जिसके लिए हम लोग, हमारे साथी शहीद हुए, माताओं का सम्मान समाप्त हुआ, बहनों की मांग का सिंदूर मिटा, बच्चे अनाथ हुए, तब राज्य बना। और आज बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी में एक बहुत गहरी दोस्ती है। वो एक दूसरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं मगर एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर नहीं करते हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं। आज 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा उत्तराखंड के लोगों पर इन्होंने कर दिया है। अगर आप जांच करें तो यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट है, वर्तमान मंत्री हैं, उनके घरों में वो 70,000 करोड़ रुपए मिल जाएगा, वो भ्रष्टाचार का है और उसकी देनदारी हमारे ऊपर कर दी गई है। अंकिता स्वर्गवासी हो गई है मगर खतरा अंकिताओं का है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पे आए थे और मैंने कहा था कि वहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ मन, हृदय, शरीर सब कुछ शुद्ध हो जाता है। उस शुद्ध अवस्था में माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के बारे में कुछ मन की बात कहेंगे मगर उन्होंने कोई बात नहीं कही। उन्होंने अंकिता शब्द पर कुछ अंकिता के नाम पर कुछ बोला नहीं है। अभी उससे पहले पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार युक्त हो चुका है, मतलब कण कण में भ्रष्टाचार है। हर मंत्री भ्रष्ट है, हर आईएएस भ्रष्ट है, हर आईपीएस जो सीनियर अधिकारी हैं करप्ट हैं, जिसकी जांच करो वही, मगर किसी को सजा नहीं होती। अंकिता जो हत्याकांड हुआ उसमें भी मगरमच्छ बचाए गए और जो भ्रष्टाचार हुआ, जो पेपर लीक हुआ, उसमें कोई आईएएस दोषी नहीं। उसके सचिव को सजा दी गई, सस्पेंड किया गया, मगर प्रेसिडेंट क्योंकि आईएएस था उस पर तो कुछ, उस पर छेड़छाड़ी नहीं। तो आईएएस जो बहुत बड़ा करप्ट है एक, और ये जो मिनिस्टर हैं और जो पूर्व मिनिस्टर हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन पर इन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। संयोग है कि यहाँ की जो विधायिका है वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। उन्होंने जांच की, जांच में उन्होंने कुछ जो जिनकी नियुक्तियां बैकडोर से हुई थी उनको रद्द कर दिया, मगर जिन भ्रष्टाचारियों ने बैकडोर का दरवाज़ा खोला था, जिस दरवाजे से इनके घरों में लाखों और करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार का गया है घूस रिश्वत के, उन पर छेड़छाड़ नहीं की। वो जो राज्य मंत्री है, वित्त मंत्री, जो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, वो तो इनका वित्त मंत्री है, उन पर तो एक शब्द नहीं बोले वो। तो ये सब कुछ भ्रष्टाचार से युक्त है। आपको ताज्जुब होगा, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते उनको सलाहकार उत्तराखंड से कोई नहीं मिलता, उनका स्टाफ उत्तराखंड से नहीं मिलता। ये किसके लिए हमने उत्तराखंड राज्य बनाया है? और कहते हैं यहाँ तो कोई योग्य नहीं है। कहाँ नहीं योग्य हैं? जिस भारत का सुरक्षा सलाहकार इसी जनपद पौड़ी गढ़वाल से डोभाल हैं, जब पहले सीडीएस की पोस्ट नियुक्ति हुई इसी पौड़ी गढ़वाल से हैं रावत, जो स्वर्गीय रावत, जनरल रावत, और उसके बाद दूसरा सीडीएस बनते हैं जनरल चौहान, वो भी पौड़ी गढ़वाल से हैं, उत्तराखंड से हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष को सलाहकार नहीं मिलते हैं। तो इनकी जो मंशा है वो उत्तराखंड के हित में नहीं है, उत्तराखंड के बेरोजगारों के हित में नहीं है। ये कमाने के लिए है और ये उत्तर प्रदेश के गुलाम हैं। उत्तर प्रदेश के सारे लोग सत्ता में रहते हैं, चाहे कांग्रेस का सरकार रही है तो वहाँ के मिनिस्टर होंगे। आज प्रधानमंत्री भी यूपी से ही बन के गए हैं
राजनाथ सिंह जी उधर ही हैं। तो जो ये बोलते हैं वो ये करते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्रधानमंत्री का पद। उनको पता है अंकिता मरे तो मरे या भ्रष्टाचार हो तो हो, 5 MP बनते हैं यहाँ से, प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। उत्तर प्रदेश से 80 MP बनते हैं जो प्रधानमंत्री पद का सृजन करते हैं और उसमें सपोर्ट करते हैं, बनाया जा सकता है। राजनीति में वहाँ से ही इनको मजबूती मिलती है। हम तो राजनीति में कमज़ोर हैं। कपरवान जी, क्या ये स्थिति रही तो हम लोग परमानेंट कमजोरी बने रहेंगे? क्या क्षेत्रीय दल को कभी मौका नहीं मिल पाएगा? क्या इस तरीके से बड़ी राष्ट्रीय पार्टी उत्तराखंड को लूटती रहेंगी? देखिए, इनका मैंने कहा है कि इनका लूट जो है 70,000 करोड़ रुपए तक की लूट हो गई। हर किसी भी मिनिस्टर का, भूतपूर्व मंत्री हो वर्तमान हो, इनके आप जांच कर लीजिएगा। ये सारा नंबर 2 का पैसा इनके पास है। जो भूखे नंगे थे, जो मंत्री बने हैं, आज वो बड़े बड़े होटल के मालिक हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, कहीं कुछ चला रहे हैं। कहाँ से इनके पास पैसा है? और देखिए, प्लानिंग हम जब कहते थे कि उत्तराखंड बनेगा तो पहाड़ वासियों की अलग से प्लानिंग होगी वहाँ के विकास के लिए। और ख़ास बात, हमारा टारगेट ये था कि हम पलायन को रोकेंगे। पलायन क्या रुका? 2000 गांव खाली करवाए इन्होंने और वहाँ जंगली जानवर बसा दिए। प्रधानमंत्री जी बाहर से चीते मंगा रहे हैं। हम जो हैं गुलदार और बाघ से परेशान हैं। हम सारे, अगर कोई गांव में गाय पालता है, बैल पालता है, 15,000 का बैल और गाय एक गरीब आदमी का अगर बाघ मार दे तो बताइए उसके पास रह क्या गया? जो लोग खेती करना चाहते थे उनके खिलाफ इन्होंने जंगली जानवर, शुअर और बंदर छोड़ दिए। जो लोग पशु का पालन करना चाहते थे, गाय के पालन करना चाहते थे, उनके खिलाफ इन्होंने बाघ छोड़ दिए। अब बताओ, ये चाहते हैं कि कोई भी आदमी गांव में न रहे और वो उसमें बहुत सफल हो रहे हैं। और उसका सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इन 22 सालों में 2000 गांव खाली हो गए। ये कपरवान जी थे जिनका साफ साफ ये कहना है कि गांव से पलायन रोकने के लिए सरकार बनाई थी, उत्तराखंड बनाया था, लेकिन इन सरकारों ने उस पलायन का सबसे बड़ा कारण पैदा कर दिया है। अब उत्तराखंड नाम की चीज उत्तराखंड आंदोलनकारी को कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं सब कुछ खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। कपरवान जी, जाते जाते क्या कहेंगे, कैसे होगा समाधान? एक समाधान बचा है और वो इसका प्रयोग पूरे भारत में हो रहा है। मैं नहीं कहता हूँ कि वो संपूर्ण समाधान होगा, मगर वो समाधान यह है कि यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बननी चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी बनाम क्षेत्रीय पार्टी की भावनाओं का, राजनीतिक भावनाओं का डेवलपमेंट होना चाहिए। और उत्तराखंड क्रांति दल जो एक पहाड़वादी पार्टी है, हम राज्य पहाड़ के लिए मांगा गया था। भारत की जो पार्लियामेंट में 543 MPs हैं, उन्होंने जो पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित किया वो पहाड़ी राज्य के लिए किया है और पहाड़ इन्होंने खाली कर दिया। वो अवधारणा तो एकदम नष्ट हो गई। हम उस अवधारणा को डेवलप करना चाहते हैं, उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं और उस पर ही ये जो उत्तराखंड राज्य को खड़ा करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं। ये उत्तराखंड क्रांति दल का संकल्प है। ये कहना था कपरवान जी का कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय पार्टियां, उसके विपरीत जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनको मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि अब तक 22 साल के इतिहास में उत्तराखंड का कहीं ना कहीं पहाड़ खाली होता रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को मौका नहीं मिला। बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ को मात्र 5 सांसद को देखती है। उत्तर प्रदेश के 80 सांसदों का जो भरपेट भूषण है वो उत्तराखंड से कहीं ना कहीं करने का प्रयास किया जाता है, जिस वजह से उत्तराखंड कहीं ना कहीं नीलाम होता हुआ जा रहा है, लुटता हुआ जा रहा है। आज कर्जा 70,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। इस तरीके का व्यापक भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है। तो इसका सिर्फ एक ही विकल्प कपरवान जी देखते हैं, वो है क्षेत्रीय पार्टी। इसलिए वो क्षेत्रीय पार्टी को मौका देने का बात करते हैं। हम लोग कपरवान जी के साथ है, कोटद्वार में है, राज्य आंदोलनकारी के अध्यक्ष भी रहे, केंद्रीय अध्यक्ष UKD के भी हैं। इनसे बात की। आप लोग खबर को बने रहिए और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दर्ज कीजिए। ये UKD के कार्यकारी अध्यक्ष हैं केंद्र स्तर पर। धन्यवाद।